हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं दिनेश कुमार यादव एजुकेशनल सर्किल लक्ष्यवेदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जो भी लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी लेने आते हैं उनसे जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आज हम इस यूट्यूब के द्वारा चैनल के द्वारा आपको करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जैसे कि ये क्या फैसिलिटीज हमारे यहाँ है, लक्ष्यवेदी कोचिंग ही क्यों आप ज्वाइन करें, क्योंकि पटना में बहुत सारी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हमारी फैसिलिटीज के साथ साथ जो सेपरेट टीचर हैं और सब्जेक्ट जो भी चीज़ है सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। तो आज मैं अभी सबसे पहले अंकित सर को बुलाना चाहेंगे और हमारे बीच उपस्थित होकर आपको ये सारी फैसिलिटीज के बारे में बताएंगे। तो अंकित सर प्लीज़ आप आइए हम सबके बीच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक है सर, आपको बस हम सबका जो ये लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट जो नया बैच चलाने वाला है उन सब के बारे में सारी बातें को हम सबको रखना है। जी जैसा कि मालूम हमें भी हुआ है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, मैं भी यहाँ का एक टीचर हूँ, मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हमारे साथ में दिनेश सर हैं जो लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट के सारे कारोबार को भी देखते हैं, कंट्रोलर साहब भी हुए। तो यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन हम लोग देने आए हैं न्यू बैच के बारे में, जो सेशन 2022 और 23 के बीच में, यही सर है जी जी, और जो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसका एडमिशन भी लगभग चल रहा है। तो आज हम सारी सुविधा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब इंक्वायरी लेने के लिए गार्जियन आते हैं या बच्चे आते हैं तो हम बहुत सारा बात ऐसा होता है जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा ऐसा बात जो पूछ भी नहीं पाते हैं, कुछ संशय रह जाता है, कुछ डाउट रह जाता है, जिसको आज हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। जो भी बच्चे हो या पेरेंट्स हो, जब ये वीडियो देखेंगे तो हमको लगता है क्या उसका सारा डाउट तो सर्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम सब उपस्थित भी हुए। जी, तो अभी दिनेश सर शुरू करेंगे, बाकी हम तो साथ में ही, बाद में अभिषेक सर भी साथ जुड़ेंगे। जी जी। तो जैसे इसमें सबसे पहले है कि आप लक्ष्यवेदी से क्यों जुड़े, तो सबसे पहले लक्ष्यवेदी की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए, कब शुरू हुआ था क्या? जी, हम सब जो है 2016 से ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोच रहे थे कि एक ऐसा संस्था बनाएं जिसमें बच्चा और शिक्षक के बीच एक अच्छा रिश्ता हो, अच्छा बॉन्डिंग हो और उसको किसी भी तरीके का डरने का जरूरत ना हो, पूरा भाईचारे के व्यू से जुड़े और मतलब अच्छे से पढ़ाई करें। उसके बाद संस्कार कैसा होना चाहिए, उसके बाद क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका क्या प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर हम सब 2016 से ही इस पर चर्चा किए थे, विचार कर रहे थे और फाइनली हम सब 2 दिसंबर 2018 को आकर लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट को कुछ मित्रों के साथ एकदम खोलने में सफल हुए जी, और तब से बराबर ये चल रहा है। लॉकडाउन भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई हम सब के बीच में, फिर भी हम सब यहाँ पर अभी भी हैं और आगे भी आप सबके बीच रहेंगे जी, ऐसा हम सब का उम्मीद है। तो इसी के साथ जैसे हम सब इस बार जैसे 22-23 वाला सेशन है जी जी, तो 22-23 वाला सेशन जो है 5 अप्रैल से जो है ट्यूसडे से आ रही है, जिसमें बहुत सारा बच्चा जो है एडमिशन ले भी चुके हैं और अभी एडमिशन चल रहा है। बच्चा का रिस्पांस बहुत बढ़िया जी, और कल जो है 10th का रिजल्ट भी आया है। हमारे संस्था से बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया गया है। वीडियो भी डाला था जी जी, इससे पहले भी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला गया होगा जिसमें सिर्फ बच्चा को मिठाई खिला करके जी, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस के 90% मार्क्स, हमारे हाईएस्ट जो मार्क्स है 89.2% लाए हैं कृष्ण कुमार यादव। तो आज हम सब इसलिए जुड़े हैं कि जो 5 अप्रैल से बैच आने वाला है उसमें क्या क्या आपका फैसिलिटीज होने वाला है और ये 2022-23 सेशन के लिए होगा। इसमें पहला फैसिलिटीज है जैसे ऑल सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट होता है, मैथ्स हो, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और जैसे सेपरेट टीचर, आपको जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सेपरेट टीचर हैं। इनके बारे में हमारे सर से आप सुने। इसके बारे में तो बात करेंगे ही, तब तक हम चाहते हैं कि अभिषेक सर भी जुड़े और अच्छा रहेगा। अभिषेक सर भी आएंगे और भी हम बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अभिषेक सर। ये सर गुड मॉर्निंग सबको।
और पूरे लक्ष्यवेदी परिवार की तरफ से आप सभी को, बच्चों और पेरेंट्स को, सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पे नए बैचेज के बारे में जानकारी देने आए हैं और हम आशा करते हैं कि जितना भी इन्फॉर्मेशन दे आपको कोचिंग के बारे में, जो भी आपको डाउट्स हो, सारा क्लियर हो जाए। जरूर। तो आज सब मिल करके इसके बारे में बात करेंगे। एकदम ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम दिनेश सर शुरू कर रहे थे फैसिलिटी के बारे में। देखिए फैसिलिटी तो बहुत सारा है, ये कुछ हम इम्पोर्टेंट जो क्या कर दिए नोट कर दिए हैं। जैसा कि सर इसको कलेक्ट करके लाए हैं पूरा, आज इस पर जो है टॉपिक एकदम गर्दा उड़ा देना है। तो ऑल सब्जेक्ट के बारे में तो आप समझ ही लिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर हम पढ़ाएंगे। उसके अलावा है कि सारे सब्जेक्ट के लिए हम लोग अलग अलग टीचर रखे हैं। जैसे सर हैं मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हम सर हैं सोशल साइंस पढ़ाते हैं, और भी सर हैं हिंदी पढ़ाते हैं, कोई संस्कृत पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है उतना ही हमारे पास सर भी है, उनसे अधिक ही है, कम नहीं है। यही सर? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सर मिल गया और भी सब्जेक्ट पढ़ाने लगेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो है ये अगर बात किया जाए स्टडी मटेरियल के बारे में, अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे क्या कि आपको हम ज़्यादा मटेरियल नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम पूरा बुक प्रिंट करके दे दें, ऐसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट होगा, नोट वगैरह, कुछ क्वेश्चन वगैरह जो हमको लगता है हमें देना चाहिए बच्चा को, उसी को हम देंगे। बाकी सारा चीज़ हम क्लास में ही क्लियर करवा देंगे। आगे और भी पॉइंट है सर, मंथली टेस्ट के बारे में आप ही बता सकते हैं बढ़िया जी। जैसे मंथली टेस्ट है, मंथली टेस्ट का जो मेन पर्पस है हम सबका कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना। प्रत्येक मंथ में जो है यहाँ पर टेस्ट होता ही होता है, ये मतलब नहीं होता रामबाण कि होना है मतलब होना है। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि हाँ इस बार नहीं होगा, अगले मंथ होगा, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो भी ये चीज़ लिखे हैं, ऐसी भी बहुत कम चीज़ें को हम लोग लिखे हैं, फैसिलिटीज और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो लिखे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ बताइए इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं और हम सब ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं सब, आप किसी से यदि इस पे ऐसा लगे तो किसी से आप पूछ भी सकते हैं कि मंथली टेस्ट कैसा होता है हमारे यहाँ। जैसे मंथ में टेस्ट हुआ एक बार, प्रत्येक जैसे सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का होगा टेस्ट, और उसमें 50 मार्क्स में जैसे कि जो सबसे अच्छा मार्क्स लाता है उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं क्या सर? तो ये सारी हमारे पास मंथली टेस्ट के लिए है। और जैसे डॉट क्लास है, बेसिक क्लासेस है, ये सब के बारे में हम अभिषेक सर से जी। तो हम डॉट क्लास के बारे में बात कर रहे थे कि डॉट क्लास ऐसा नहीं कि मतलब छोटे बच्चों को डॉट नहीं होता है। डॉट कभी कभी बच्चा लोग पूछता नहीं है, तो हम लोग के टीचर और स्टूडेंट के बीच गैप कम है कि कोई भी बच्चा कभी भी डॉट पूछ सकता है। और डॉट के बारे में ये है कि अब बच्चा संडे को ही पूछे डॉट क्लास, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर मंडे को डॉट हुआ संडे को पूछने जाएगा तो वो भूल जाएगा। इसीलिए हम लोग प्रत्येक टीचर क्लास ख़त्म होने के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा तक या 1 घंटा पहले से ही टीचर सारे ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। जिस भी बच्चा को जिस भी सब्जेक्ट में डाउट होता है वो आराम से पूछ सकता है, क्लास शुरू होने से पहले, क्लास होने के बाद, कभी भी आए अपना बात। अगर कभी लगता है उसको कि जाने के बाद रूम पे कभी प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो वो कॉल करके भी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक क्लास के बारे में। तो बेसिक क्लास के बारे में दिनेश सर बात करेंगे। सर जैसे यहाँ पर बेसिक क्लास होता है, आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपका 15 से 20 दिन आपका बेसिक चलेगा। अब डिपेंड करता है आपके मतलब पढ़ाई पे भी, यदि उसके बावजूद भी यदि आपका कुछ ज़्यादा वीकनेस है तो साइड से हम लोग मंथ भर भी आपको चला सकते हैं। तो सब विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किसका कैसा बेसिक है। लेकिन बेसिक शुरू करेंगे, हम लोग करते ही हैं प्रत्येक, जैसे कि जब भी नया बैच होता है तो उसमें बेसिक होता ही होता है, और हम लोग हमेशा से करते हैं, क्योंकि बेसिक नहीं अच्छा होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होते रहता है। और जैसे इसके बाद हम अभिषेक सर से बात करेंगे कि सर जैसे यहाँ पर पढ़ाई ही होता है तो कितना देर का मतलब घंटी होता है, क्या मतलब शेड्यूल रहता है क्लास का? जी, तो सर यहाँ पे अभी क्लास 5, 6 और 7 के बच्चों के लिए 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है, जिसमें पर डे 2 क्लासेज होता है। 2 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। 2 घंटा का क्लास होता है जी, 2 घंटा का, और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होता है। और इसके बारे में आपको पहले से ही जब एडमिशन करवाइएगा तो उसके बारे में जानकारी दे दिया जाता है, रूटीन दे दिया जी, रूटीन मिल जाता है। उसके बाद फिर 8, 9 और 10th का क्लासेस 6 से 8 चलता है, जिसमें पर डे 2 क्लासेस चलता है, और सेम उसके भी रूटीन आपको एडमिशन के टाइम पे मिल जाता है। और उसके बाद डॉट क्लास के बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं, लगभग बात कर चुके हैं। अब आगे जो बात करने वाले हैं कि
कि मान लीजिए जो बोर्ड का स्टूडेंट है, चाहे CBSE बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, तो उस बच्चे के लिए यानी कि देखिए यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे CBSE और बिहार बोर्ड दोनों को पढ़ाया जाता है, CBSE और बिहार बोर्ड, ताकि बच्चे ये डाउट में नहीं। अगर कोई बिहार बोर्ड से बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट क्लास, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम CBSE और बिहार बोर्ड को एक ही साथ मिलकर पढ़ा देते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सब इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, हाँ, इंग्लिश मीडियम में भी आप बिहार बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसे हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेपरेट, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो हम आगे बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, कुछ बच्चे का जो है ना 10th के लिए जो हाँ 10th के बारे में ही बात है, और कुछ बच्चा का मतलब और भी क्वेश्चन भी था यहाँ पे, ऐसे हमको याद ही है। तो जैसे क्या है कि पहले हम दिनेश सर को बोलेंगे कि क्लास 10th के लिए हमारे पास क्या स्पेशल है। क्लास 10th में जैसे है कि उन लोगों का सेपरेट सारा कुछ नोट्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिया जाता है, और जितने भी बैचेज हैं जैसे क्लास 5th 6th 7th 8th 9th उसके कंपेयर में, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 10th में, तो उनके लिए स्पेशल हम सब ये करते हैं कि क्लास टाइम भी है। जैसे सर बोले हैं कि 2 घंटा का प्रॉपर क्लास होता है, लेकिन क्लास 10th में हम सब 2 से 3 घंटा का क्लास कर देते हैं, मैक्सिमम 3 घंटा कर देते हैं, और 2 से प्लस रहता है। तो उसमें 1 घंटा उन लोगों को जैसे रिवीजन, पीछे में क्या कैसे इसका प्रॉपर गाइडेंस करना, गाइडेंस तो सारे क्लास का होता है, लेकिन चूंकि बोर्ड होता है उनका, तो उनके लिए थोड़ा हम लोग स्पेशल करते हैं। लास्ट में हम सब क्या करते हैं, तो 5 जो है मॉक टेस्ट लेते हैं, जो फुल टेस्ट होता है जी, फुल टेस्ट होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में आप देते हैं 3 घंटा प्रॉपर टाइम मिलता है आपको, पूरा का पूरा सेम उसी बेसिस पे हम लोग करते हैं सारा काम, और आपको लगेगा कि हाँ सही में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। और जो यहाँ का बच्चा अभी जैसे कल का रिजल्ट आया है, जब यहाँ पर हम सबसे मिलने आए तो वो स्पष्ट रूप से बोल भी रहे थे कि सर नहीं इतना मतलब ढंग से बोर्ड एग्जाम भी नहीं होता है, वहाँ भी थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेता है, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि चीटिंग का तो खैर नाम ही नहीं होता है, वैसे हम लोग चीटिंग करने का सलाह नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन यही सब मतलब सुनने को मिलता है जब बच्चा रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से बोलता है कि सर जितना अच्छा यहाँ पर टेस्ट होता है वो उतना तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं लेता है। तो ये हम सब का है कि मेहनत करते हैं तो उसका मतलब रिजल्ट भी उतना बेहतर दिखता है। क्वेश्चन था कि यहाँ पे जिस बच्चे का बेसिक वीक है उसके लिए क्या व्यवस्था होता है, बता ही देते बेसिक क्लास के बारे में, और उसके लिए साइड कुछ ज़्यादा वीक है। हाँ, तो जैसे कि 1 घंटा तो ये हो गया, फिर भी हम लोग जैसे संडे है तो वो बेसिक के लिए हम लोग सप्ताह में 1 दिन संडे को स्पेशल बैचेज रहता ही है कि सिर्फ उसमें बेसिक के लिए ही होता है। तो ये सब हम लोग सुविधा देते हैं बच्चों के लिए कि आप जैसे संडे है तो संडे में 2 से 3 घंटा का जो क्लास होगा वो सिर्फ वैसे स्टूडेंट उसमें आएंगे जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो ये सब सुविधाएं देते हैं। बाकी सब तो हम कवर कर चुके हैं। एक बहुत और भी इम्पोर्टेंट बात बच जाता है क्या कि 10th का जो बच्चा होता है बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा है जो सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं। जी। तो सिलेबस खत्म करने के बारे में क्या गारंटी है सर? क्या ये बहुत बड़ा एक प्रकार से समझिए तो ऐसे सभी इंस्टीट्यूट जितने भी चल रहा है, सब टीचर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका सिलेबस समय पर समाप्त होना चाहिए। लेकिन बाकी हम दूसरे का तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हमारी जो ये लक्ष्य वेदी हैं, ये इसी टीम पूरी मेहनत के बदौलत नवंबर तक में 95% सिलेबस हम लोग कंप्लीट करते हैं। 5% जानबूझकर इसलिए रखते हैं, क्या सर? जानबूझकर इसलिए 5% हम लोग रखते हैं कि इसके बहाने बच्चा आते रहे। नहीं तो होता क्या है कि बच्चे सबको होता है कि जब ये नवंबर में पूरा 100 कर दिए, पता चला कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हम सबसे मतलब दूरी बना लेते हैं। दूरी बनाने का मतलब कि वो सोचते हैं कि अब तो सिलेबस समाप्ति हो गया तो कहाँ जाएंगे। इससे होता क्या है कि रिवीजन वो अच्छा से नहीं कर पाता है और फाइनली रिजल्ट जितना बेहतर हम सब चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। इसलिए हम सब नवंबर तक में सिलेबस समाप्त करने का, जहाँ तक सर आप बात बोले, तो नवंबर में आपको 95% सिलेबस खत्म करते हैं और 5% जो सिलेबस बचता है उसको लास्ट दिसंबर तक ले जाते हैं। होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसलिए जानबूझकर रिवीजन के बहाने अपना दिसंबर लास्ट कर देते हैं सिलेबस कंप्लीट, और उसके बाद जो भी समय बचता है मॉक टेस्ट चलेगा, रिवीजन चलेगा, चैप्टर वाइज मतलब रिवीजन, इस तरीके से हम सबका जो है सिलेबस समाप्त का शेड्यूल है। उसके अलावा जब हम बच्चा का मॉक टेस्ट लेते हैं तो हम उनका को भी जब जांच करते हैं तो हम बच्चा को बताते भी हैं आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते थे। आंसर राइटिंग एकदम बहुत अच्छा सिखाते हैं।
ताकि मतलब बच्चा जब एग्जाम देने जाए बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड वहाँ गलती नहीं करे, अच्छा से आंसर को अपना लिख पाए, टाइम मैनेजमेंट कर पाए, डिसिप्लिन में हॉल में रहे। ये सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है कि कैसे हम वहाँ पे जाके अपने नॉलेज को यूज़ करें। ये जो एक आर्ट है, जो नॉलेज यूज़ करने का जो आर्ट है, ये सिखाना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप यहाँ इंस्टीट्यूट में बच्चा लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट ही क्यों ज्वाइन करे? इंस्टीट्यूट तो बहुत सारा है। जी, तो बात सही है कि यदि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो ऐसा क्या है कि मतलब आप लक्ष्यवेदी ही ज्वाइन कीजिएगा, सर का ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी तक जो सर्च किया, यहाँ पर बहुत लंबे समय से रहने का अवसर मिला है पटना में, और इससे पहले जिस समय हम नहीं पढ़ाते थे तो मेरा खुद का फुफेरा भाई ही है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में हम ज्वाइन करवाए थे, सब कुछ एडमिशन सारा फुल सब कुछ कर दिए। उसके बाद पता चला कि सिलेबस जनरली, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सिलेबस जनरली यहाँ का कोई भी इंस्टीट्यूट समय पे समाप्त नहीं करती है। ये मैं किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरा खुद का भाई पढ़ा हुआ था, 2016 में पढ़ा हुआ था सर, मैट्रिक में एग्ज़ाम दिए थे वो, और उस समय ऐसा कुछ, और यही सब सोच करके हम सब बैठे थे और इस पर चर्चा किए थे कि यहाँ पर फ़ी तो लेते ही हैं सब टीचर, लेकिन समय पे न तो सिलेबस समाप्त कर पाते हैं, न अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, बस फ़ी ले लिया, उसके बाद आया बच्चा नहीं आया, ऐसा हो जाता है। भीड़ में बच्चा एकदम जी, मर रहा है। तो हम सब करते क्या है, जैसे पेरेंट्स से जुड़ाव कर रहता है हम लोग का। टेस्ट मंथली टेस्ट जैसे लेते हैं, तो मंथली टेस्ट में क्या होता है कि हम सब का पेरेंट्स के पास मार्क्स पहुंचाते हैं, हम सब पहुंचाते हैं कि जी मैसेज भी करते हैं। जिस बच्चा का दिक्कत होता है, मार्क्स कम है, तो फिर उसको आगे कैसे इम्प्रूव करें, ये सब के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हम सर पूरा का पूरा शेयर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन एक बार अवश्य यहाँ पर जी, यहाँ पर जो एक बार अवश्य यहाँ पर एडमिशन करवाने का हम सबको मौका दें। आप एडमिशन करवाएं यहाँ पर और पढ़ाने का हम लोग को मौका दीजिए, फिर क्या होगा वो फिर आपका भविष्य का चिंता हम सब के ऊपर हो जाएगा। हम सब ऐसा चिंता करते हैं और इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए। कुछ कहेंगे? हम ये बात कर रहे थे कि जो मंथली टेस्ट होता है उसमें ये भी देखा जाता है कि किस बच्चे का परफॉर्मेंस गिरा है या उठा है। अगर नीचे हुआ है उसका परफॉर्मेंस, तो उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो रीज़न क्या है, क्योंकि आज से बहुत बच्चों के सामने बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है कि मोबाइल फ़ोन, गेम्स या और भी पर्सनल प्रॉब्लम, तो उसके बारे में भी बातें करते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या देने सर? और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चा मतलब घर से तो ये पढ़ रहा है लेकिन उसका उस टाइप से नंबर नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। तो उसके बारे में भी हम वहाँ उनके या रूम पे अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके बारे में उसके गार्जियन से बात करके उसको बताएंगे। बाकी तो बच्चा का हम प्रॉपर सर्विसिंग करते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइंड का सर्विसिंग हो, चाहे जो चीज़ का सर्विसिंग हो। सही बात है। उसके अलावा और भी है कि हम लोग जो है बच्चा से एकदम एक डिसिप्लिन अनुशासन बनाने के साथ साथ हम उसको ये भी बताते हैं कि लाइफ में मतलब कैसे आगे ग्रो किया जा सकता है, कैसे मतलब बढ़ा जा सकता है, कैसे आप जहाँ पर हैं वहाँ से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग खुद अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको भी कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम आपके बच्चे को सिर्फ बुक के ज्ञान तक ही मतलब को सीमित रखते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक हो पाता है उसको हम लाइफ स्किल के बारे में बात करते रहते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस देना, चाहे दिनेश सर ही हो, अभिषेक सर हो, चाहे हमारे रवि सर हो, कोई भी सर हो, तो एक बच्चा को गाइडेंस भी प्रॉपर देते रहते हैं, ताकि हर कुछ जरूरी है। अगर खाना है तो खाना में स्वाद भी बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ हम खा लिए पेट भर लिए। सही बात है। तो एक सही वे में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब आप अपने बच्चा को या आप खुद हमारे पास आते हैं जब पढ़ने के लिए, तो हम ये एक जिम्मेवारी मेरे पास हो जाता है कि एक घर का भविष्य मेरे पास आया है, इसको हमें किस तरह से बनाना है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, अगर आप अपने बच्चे को यहाँ लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट पर भरोसा करके भेजते हैं, तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आपको बेहतर वापस करने का। बाकी कभी आइए ऑफिस में, बाकी बैठ के बात करेंगे। तो सर हम विदा सब लेते हैं। तो जी, तो अब हम सब आप सबके बीच जो यहाँ का फैसिलिटी था ये सब रखे, और फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में इसी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।